आप लोगों पर जिम्मेदारी थी कि बच्चों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ा सके, एआई के बारे में बता सके, लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप लोग? डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, अगर स्कूल में समय मिलेगा तब तो पढ़ाएंगे बच्चों को। आप लोग को समय कहाँ है? एक दीपक से हजारों दीप जलाने आए थे। कंप्यूटर शिक्षा को बिहार की हर ओर फैलाने आए थे। हमें अच्छी शिक्षा देने के बजाय बच्चों को जो अन्य काम होते हैं जैसे यूडास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में जिन शिक्षकों पर जिम्मेदारी थी कि बच्चों को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में बता सके, और एआई वाले जमाने में जिन शिक्षकों पर जिम्मेदारी थी एआई के बारे में सरकारी स्कूल के बच्चों को बता सके, उन शिक्षकों पर जिम्मेदारी है एंट्री ऑपरेटर की। डाटा ऑपरेटर एंट्री बना दिया गया है और अब एंट्री करते हैं आप लोग, डाटा कलेक्ट करते हैं पढ़ाने की जगह। आप लोगों पर जिम्मेदारी थी कि बच्चों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ा सके, एआई के बारे में बता सके, लेकिन काम क्या कर रहे हैं आप लोग? डेटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर करवाया। ऐसा क्यों भाई? ये सरकार का आदेश है, चूंकि हम सरकारी कर्मी हैं, सरकार जो आदेश देगी हमको करना पड़ेगा। बच्चों को नहीं शिक्षित करना है, बच्चों को एआई के बारे में नहीं पढ़ाना। हम लोग तो पहला प्राथमिकता रहती है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, और हमारे सब्जेक्ट जैसे यहाँ समस्या ये हो जाती है, हम लोगों को सब्जेक्ट जो है मुख्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, अनिवार्य विषय नहीं है, तो बच्चे के पास ये नहीं है कि पढ़े या न पढ़े, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। एआई का जमाना चला है, सरकार भी कह रही है एआई को बढ़ाया देना। सरकारी स्कूल में एआई की जरूरत नहीं है क्या? अभी तो सरकार शायद हो सके, देखिए एनईपी 2020 में सरकार का ये योजना है कि हम इसको मुख्य विषय में शामिल करेंगे, लेकिन जब एनईपी 2020 लागू होगा तब तक उसी के उद्देश्य से हमारे स्कूलों में आप लोग की पोस्टिंग। हमारा हराचंद प्लस 2 उच्च विद्यालय गया में हम पोस्टेड है, और फिलहाल बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की संख्या कितनी है? कंप्यूटर ऑलमोस्ट 9,500 है। 9,500। और ये जो शिक्षक जो है +2 के शिक्षक है, ओनली +2 के, ना कि 1, 9, 10। जी जी। क्या कहेंगे? आप लोग को तो एंट्री ऑपरेटर बना दिया, आपको तो पढ़ाना था। सर देखिए, अगर हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, अगर स्कूल में समय मिलेगा तब तो पढ़ाएंगे बच्चों को। आप लोग को समय कहाँ है? जी, डीओ सर जितने भी अधिकारी हैं उनका पर डे लेटर निकलता है। 24 घंटे के अंदर ही शिक्षा कोष का कार्य पूरा कीजिए, 24 घंटे के अंदर यूडाइस का काम पूरा कीजिए। क्लास टीचर्स को बोलेंगे, बाकी प्रिंसिपल को बोलेंगे, सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। तो आप अगर एंट्री कीजिएगा, लगातार 1 साल 1.5 साल एंट्री कीजिएगा, तो फिर आप ऐसे भी पढ़ाने लायक नहीं रहिएगा। आप कितना वर्क कर सकते हैं? 8 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा भी हमको बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे? क्या काम है आप लोगों का? सर, हम कुछ लाइन से अपना वक्तव्य को बताना चाहेंगे। एक दीपक से हजारों दीप जलाने आए थे। कंप्यूटर शिक्षा को बिहार की हर ओर फैलाने आए थे, और कंप्यूटर शिक्षा को बिहार के ताकत बनाने आए थे। वह इससे पहले सर हम चेन्नई में काम करते थे, वहाँ पे बहुत सारा बच्चा आईआईटी से पीएचडी करने के लिए कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में गया था। बहुत अच्छा सपना लेके आए थे, जो जाएंगे अपना गाँव में बिहार में कंप्यूटर शिक्षा देंगे, बच्चा को वहाँ से भी आईआईटी भेजेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे को जो हम लोग को जो कमी रह गया था, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो जो कमी रह गया था वो चाहे तो जो अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस समझ लीजिए हम लोग को कंप्यूटर टीचर बोला ही नहीं जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए ना। ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप VC कीजिए, यूडेस कीजिए, ई शिक्षा कीजिए, कोई C++, कहाँ जावा है, कहाँ AI है, सब बर्बाद हो चुका। शादी हो गई? शादी हो गई है, सब बर्बाद हो गया है। स्कूल में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हम लोग हैं। कंप्यूटर साइंस के टीचर सबसे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है। अच्छा, क्या काम है आपका? जैसे हम तो मास्टर साहब हम नहीं रहे, आपको तो एंट्री ऑपरेटर बना दिया। हमारी बहाली बीपीएससी कमीशन से हुई है, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में। लेकिन सरकार की मंशा बच्चों को अच्छी शिक्षा से देने से नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा देने के बजाय बच्चों को जो अन्य काम होते हैं जैसे यूडास, ई शिक्षा कोर्स या प्रोफाइल अपडेट करना या अन्य बहुत तरह की बातें, अपार आईडी क्रिएट करना, ये सारे कामों में लगाया जाता है, जिससे बहुमूल्य जो चीज़ है एआई
और टेक्नोलॉजी उससे बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। तो इससे हमारे बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से मतलब मांग करते हैं कि इतने अच्छे रिसोर्स को जो आप लाए हैं, बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर को लाए हैं, इनको कंप्यूटर पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। देख लीजिए, ये 9000 से अधिक पूरे बिहार में कंप्यूटर शिक्षक हैं। सम्राट सरकार मॉडल स्कूल की बात करती है, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक हैं जिन्हें एआई वाले जमाने में बच्चों को शिक्षा देनी थी, बच्चों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताना था, कंप्यूटर के बारे में बताना था, ये शिक्षक डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूल में बेहतर व्यवस्था हो सके। मैं रही लाइव सिटीज के साथ।